जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं 5 स्मॉल कैप स्टॉक्स विद एक्सप्लोसिव क्वार्टर वन ग्रोथ। जी हाँ, ये 5 वो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जिन्होंने क्वार्टर वन में बम्पर नंबर्स दिए हैं। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में पोस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों, जो पहला स्मॉल कैप स्टॉक है जिसने रोबस्ट क्वार्टर वन में ग्रोथ दिखाई है उसका नाम है बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। प्राइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बीएसई को देखें तो भविष्य के लिए कंपनी की योजनाएं जो है ना काफी आशाजनक हैं। बीएसई कमाई में धमाका, मुनाफे में रिकॉर्ड तोड़ बढ़त है। क्या है बीएसई? बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के दलाल स्ट्रीट पे स्थित एक भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है। कंपनी इक्विटी, डेट, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। इसके अलावा बीएसई आईपीओ, ऑफर फॉर सेल, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के लिए बुक बिल्डिंग सेवाएं भी प्रदान करती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो बीएसई ने अपनी अब तक की सबसे ज्यादा तिमाही राजस्व ₹670 करोड़ दर्ज किया, जो साल दर साल 149% का इंक्रीज है। ऑपरेशनल रेवेन्यू में 182% की इंक्रीज देखने को मिली है, जो ₹220 करोड़ से बढ़कर 610 करोड़ रुपया हो गया। क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 280 करोड़ रहा और ऑपरेटिंग मार्जिन 33% से बढ़कर 47% हो गया। शेयर धारकों को मिलने वाला शुद्ध लाभ 270 करोड़ तक पहुंच गया, जो ₹75.1 करोड़ से 253% की बढ़ोतरी दर्शाता है। और ये सब है सीडीएसएल की हिस्सेदारी बिक्री को छोड़कर। कंपनी का भविष्य देखें तो मैनेजमेंट ग्रोथ को लेकर आशावादी है और इनोवेशन और सर्विस ऑफरिंग को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में मौजूद शुल्क ढांचे को फिर से डिजाइन करने की योजना है। टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट में निरंतर निवेश से सभी बिजनेस लाइन में ग्रोथ को समर्थन मिलने की उम्मीद है। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं टेक्निकल चार्ट। ट्रेंडिंग स्टॉक है, कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम का रुझान है और टेक्निकल चार्ट बोलता है बाय ऑन डिप्स। देखिए, आपके साथ एक स्मॉल कैप स्टॉक शेयर करा जिसने रोबस्ट क्वार्टर वन में ग्रोथ दिखाई है, बट ये कोई मेरी खरीदारी की राय नहीं है। दिस इज नॉट अ बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन। ये सिर्फ मैंने आप लोगों के साथ एक विश्लेषण शेयर करा है। हमारी रिसर्च सर्विसेज में इंट्राडे सेगमेंट के अंदर हम देते हैं इंट्राडे बीटीएसटी वाली ट्रेडिंग और ऑप्शन वाली पिक्स। ऑप्शन सेगमेंट में हम देते हैं इंडेक्स ऑप्शंस एंड स्टॉक ऑप्शंस की पोजिशनल पिक्स। ऑप्शन सेगमेंट अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इंट्राडे सेगमेंट मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री। इंट्राडे सेगमेंट को आप अलग से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्यूचर सेगमेंट में हम देते हैं पोजिशनल स्टॉक ट्रेडिंग पिक्स और साथ में देते हैं शॉर्ट टर्म इंडेक्स की ट्रेडिंग पिक्स। इंडेक्स के अंदर हम देते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी पर ट्रेडिंग की राय। कमोडिटीज सेगमेंट के अंदर हम देते हैं गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की राय। मेंटरशिप सेगमेंट के अंदर हम देते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म वाली डिलीवरी पिक्स और साथ में देते हैं मोमेंटम वाली डिलीवरी स्टॉक पिक्स। हमारा एक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र विन द बैटल। देखिए, ये जो शेयर बाजार है ये कोई रणभूमि से कम नहीं है। इन एवरी बैटल स्ट्रेटेजी इज द की। हमारी रिसर्च सर्विसेज और टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स की अधिक जानकारी के लिए 9996161879 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। दोस्तों, जो दूसरा स्मॉल कैप स्टॉक जिसने रोबस्ट क्वार्टर वन में ग्रोथ दिखाई है उसका नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। प्राइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को देखें तो मुनाफे में रिकॉर्ड तोड़ उछाल, आगे भी बम्पर कमाई की उम्मीद है। कंपनी के बारे में देखें तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पीजी ग्रुप की प्रमुख कंपनी है। पीजी ग्रुप ने अपनी यात्रा 1977 में शुरू की थी, जब पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को औपचारिक रूप से 2003 में स्थापित किया गया। ये एक प्रमुख भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर है। ये ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर यानी कि ओडीएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी कि ओईएम
और प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग में माहिर है और 50 से अधिक प्रमुख भारतीय और वैश्विक ब्रांडों को सेवा प्रदान करता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने अब तक की सबसे बड़ी तिमाही मुनाफे और बिक्री हासिल की है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू में 95% की बढ़ोतरी जो रुपीस 1320 करोड़ से अधिक हो गई है। प्रोडक्ट बिजनेस में ऑपरेटिंग रेवेन्यू 990 करोड़ तक पहुंच गया है जो कि 124% की ग्रोथ है। रूम एसी बिजनेस में 130% की ग्रोथ के साथ रुपीस 880 करोड़ का योगदान दिया है, जबकि वॉशिंग मशीन बिजनेस में 72% की सालाना बढ़ोतरी देखी गई है। कूलर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में 287% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोगुना होकर रुपीस 130 करोड़ हो गया है। तिमाही के लिए शुद्ध लाभ 151% बढ़कर 85 करोड़ हो गया है। कंपनी का भविष्य देखें तो संशोधित ऑपरेटिंग रेवेन्यू गाइडेंस में अब PGEL के लिए कम से कम रुपीस 3650 करोड़ और जेवी कंपनी गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स में अतिरिक्त रुपीस 600 करोड़ है, यानी कि कुल ग्रुप ऑपरेटिंग रेवेन्यू रुपीस 4250 करोड़ होगा। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए अपने शुद्ध लाभ मार्गदर्शन को कम से कम 220 करोड़ तक संशोधित किया है। उन्हें उम्मीद है कि प्रोडक्ट बिजनेस लगभग 60% बढ़ेगा। कंपनी अगले कुछ वर्षों में 20 से 25% राजस्व वृद्धि की उम्मीद करती है। मैनेजमेंट बढ़ते बाजार में अवसरों को बनाने के लिए संसाधनों को संरक्षित कर रहा है, मौजूदा उत्पाद लाइनों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और नए विकास के अवसरों को तलाश कर रहा है। संक्षेप में देखें तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने शानदार तिमाही नतीजे पेश किए हैं और भविष्य के लिए कंपनी की योजनाएं भी काफी आशाजनक है। टेक्निकल चार्ट आपके सामने है, ट्रेंडिंग स्टॉक है, कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम का रुझान है, कंटिन्यूसली नए हाइज लगा रहा है, तो बाय ऑन डिप्स वाला काउंटर है टेक्निकली। बट एक चीज बोलूंगा, दिस इज नॉट अ बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन। ये मैंने एक रिसर्च शेयर करी है आप लोगों के साथ। हमारा एक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र विन द बैटल। देखिए ये जो शेयर बाजार है ये कोई रणभूमि से कम नहीं है। इन एवरी बैटल स्ट्रेटेजी इज द की। अधिक जानकारी के लिए 9996161879 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। तो दोस्तों जो थर्ड स्मॉल कैप कंपनी जिसने रोबस्ट Q1 ग्रोथ दिखाई है उसका नाम है कैरेसिल। प्राइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कैरेसिल को देखें तो किचन और बाथरूम प्रोडक्ट्स में धमाकेदार ग्रोथ। कंपनी के बारे में देखें तो कैरेसिल, जिसे एक्रिसिल लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय कंपनी है जो किचन और बाथरूम प्रोडक्ट्स बनाने और एक्सपोर्ट करने में माहिर है। 1987 में स्थापित कंपनी अपने उच्च गुणवत्ता वाले क्वार्ट्ज किचन सिंक के लिए प्रसिद्ध है, जिसे कैरेसिल ब्रांड नाम के तहत बेचा जाता है। इसका एक मजबूत वैश्विक प्रेजेंस है और ये 50 से अधिक देशों में अपने उत्पादों को निर्यात करता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें, जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के समेकित राजस्व में 42% की मजबूत वृद्धि हुई है जो रुपीस 200 करोड़ पर पहुंच गया है। बेहतर मांग और स्वस्थ ऑर्डर इनफ्लो के कारण राजस्व मजबूत रहा। Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए 45.7% राजस्व क्वार्ट्ज सिंक से आया, 11.4% स्टील सिंक से, 11.2% राजस्व उपकरणों से, शेष 31.6% राजस्व स्तरों से आया। भौगोलिक रूप से 82% राजस्व निर्यात से आया है और शेष 18% घरेलू राजस्व से आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि अबीटा 37.8% बढ़कर 35.9 करोड़ हो गया, जिसमें मार्जिन 17.8% से बढ़कर 18.1% हो गया। शुद्ध लाभ 36% बढ़कर 15.9 करोड़ हो गया, जिसमें मार्जिन 8.2% से घटकर 7.9% हो गया। कंपनी का भविष्य देखें तो मैनेजमेंट का कहना है कि अगर भू राजनीति मुद्दे और लाल सागर संकट में सुधार होता है तो कंपनी फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए अपने रुपीस 1000 करोड़ के लक्ष्य के करीब राजस्व प्राप्त कर सकती है। मैनेजमेंट 18 से 20% अबीटा मार्जिन गाइडेंस को भी बनाए रखता है। इस वृद्धि को प्राप्त करने के लिए कैरेसिल ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, खाड़ी देशों, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, सिंगापुर, टर्की, वियतनाम जैसे नए भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तार किया है। कंपनी का कहना है कि वो भारतीय बाजार में अपने कारोबार के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी ने हाल में ही 796 प्रति शेयर की कीमत पर लगभग रुपीस 130 करोड़ जुटाने के लिए एक QIP पूरा किया है। QIP फंड को कंपनी जो है ना क्वार्ट्ज सिंक व्यवसाय की
क्षमता बढ़ाने के लिए और मोल्ड प्राप्त करने के साथ साथ उपकरणों और नल की विनिर्माण और असेंबली लाइनों के लिए किया जाएगा। संक्षेप में कैरासिल ने शानदार तिमाही नतीजे पेश किए हैं और भविष्य के लिए भी कंपनी की योजनाएं काफी आशाजनक है। टेक्निकल चार्ट आपके सामने है, बुलिश टेक्निकल स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूसली हायर टॉप्स हायर बॉटम्स लगा रहा है और चार्ट कह रहा है बाय ऑन डिप्स, बट दिस इज नॉट अ बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन। सिर्फ मैंने आप लोगों के साथ टेक्निकल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, एक विश्लेषण शेयर करा है। अधिक जानकारी के लिए 9996161879 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। तो दोस्तों, जो फोर्थ स्मॉल कैप कंपनी जिसने रोबस्ट Q1 में ग्रोथ दिखाई है उसका नाम है ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड। प्राइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज को देखें तो बिजनेस खर्चों को आसान बनाया, कमाई में तगड़ा उछाल। कंपनी के बारे में देखें तो ज़ैगल कॉर्पोरेट्स, एसएमई और स्टार्टअप्स के बिजनेस खर्चों को मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट्स बनाता है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और ये सास और फिनटेक के मेल पर काम करता है। 273 प्लस इसके पास एम्प्लॉइज हैं। कंपनी के पास 5 करोड़ से अधिक को ब्रांड प्रीपेड कार्ड है। कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो ज़ैगल ने फाइनेंशियल ईयर 25 की शुरुआत में धमाकेदार तरीके से की है और उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करा है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 में ज़ैगल प्रीपेड ओशन के रेवेन्यू में 113% की इंक्रीज इजाफा देखने को मिला है, जो Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 के रुपीस 120 करोड़ की तुलना में रुपीस 250 करोड़ तक पहुंच गया। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में 5% का विस्तार हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप सालाना 133.8% की इजाफा देखने को मिला है। ऑपरेटिंग इनकम में 85% की बढ़ोतरी हुई है, जो रुपीस 13.8 करोड़ से बढ़कर 25.5 करोड़ हो गया है। कंपनी ने अपनी शुद्ध आय में 750% की आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की है, जो रुपीस 17 करोड़ तक पहुंच गई है। तिमाही के लिए शुद्ध मार्जिन 6.75% रहा है, जबकि Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 में ये 1.7% था। कंपनी का भविष्य देखें तो कंपनी कॉर्पोरेट खर्चों को डिजिटाइज करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित समाधानों के माध्यम से दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। हालांकि कंपनी आशावादी है, लेकिन बाजार में गतिशीलता और प्रतिस्पर्धा में जोखिम भी है। मैनेजमेंट अबीटा एक्रेटिव कंपनियों को प्राप्त करने में चुनौतियां और वे प्रबंध क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी माहौल को स्वीकार करता है। हालांकि मैनेजमेंट को उम्मीद है कि बढ़ते ग्राहक आधार और मौजूदा खातों में गहरी पैठ के कारण प्रदर्शन में वृद्धि जारी रहेगी। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 25 के रेवेन्यू में पिछले वर्ष की तुलना में 45 से 55% की वृद्धि के मार्गदर्शन को दोहराया है और साथ ही अगले 2 वर्षों में फाइनेंशियल ईयर 24 के राजस्व को दोगुना करने की आकांक्षा भी की है। संक्षेप में देखें तो ज़ैगल ने शानदार तिमाही नतीजे पेश करे हैं और भविष्य के लिए कंपनी की योजनाएं भी काफी आशाजनक है। टेक्निकल चार्ट आपके सामने है, ट्रेंडिंग स्टॉक है, हायर टॉप हायर बॉटम लगा रहा है। चार्ट बोल रहा है कि बाय ऑन डिप्स, बट एक चीज बोलूंगा, दिस इज नॉट अ बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन। सिर्फ एक रिसर्च आप लोगों के साथ शेयर करिए। हमारा एक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र विन द बैटल। देखिए, ये जो शेयर बाजार है ये कोई रणभूमि से कम नहीं है। इन एवरी बैटल स्ट्रेटेजी इज द की। अधिक जानकारी के लिए 9996161879 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। तो दोस्तों, जो फिफ्थ स्मॉल कैप स्टॉक है जिसने रोबस्ट Q1 में ग्रोथ दी है उसका नाम है स्काई गोल्ड। प्राइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। स्काई गोल्ड को देखें तो सोने की चमक, मुनाफे में रिकॉर्ड तोड़ उछाल। कंपनी के बारे में देखें तो स्काई गोल्ड एक भारतीय कंपनी है जो सोने के आभूषण डिजाइन, निर्माण और मार्केटिंग में माहिर है। ये एक B2B मॉडल का पालन करती है जहां उत्पाद मुख्य रूप से मिड रेंज ज्वेलर्स और बुटीक स्टोर्स को बेचे जाते हैं, जो इन उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और खुदरा स्टोर के माध्यम से बेचते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो स्काई गोल्ड के तिमाही राजस्व में 720 करोड़ दर्ज किया, जो साल दर साल 92% और तिमाही दर 40% का इजाफा दर्शाता है। वर्तमान में देखें तो 65% व्यवसाय कॉर्पोरेट ग्राहकों द्वारा संचालित है और अगले 3 वर्षों में इसे 100% तक बढ़ाने की योजना है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 में निर्यात ने कुल राजस्व में 11% का योगदान दिया, जो फाइनेंशियल ईयर 24 में 6% था, जो निर्यात बाजार में मजबूत मांग का संकेत देता है। तिमाही के लिए सकल मार्जिन 6.4% था और बेहतर उत्पाद मिश्रण और बढ़ते निर्यात के माध्यम से 7
to 8% तक पहुंचने की उम्मीद है। तिमाही के लिए परिचालन लाभ 37.3 करोड़ था, जो रुपीज 18.6 करोड़ से बढ़कर 5.2% के परिचालन मार्जिन के साथ 100% का इजाफा दर्शाता है। तिमाही के लिए शुद्ध लाभ 21 करोड़ रहा, जो लगातार दूसरी तिमाही में लगभग 100% की वृद्धि दर्शाता है। कंपनी का भविष्य देखें तो स्काई गोल्ड फाइनेंशियल ईयर 27 तक 6300 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य बना रहा है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 25 के मूल कंपनी से 2700 करोड़ और सहायक कंपनी से 500-600 करोड़ शामिल है। 2026 के अंत तक 5000 करोड़ के राजस्व तक पहुंचने के बाद इसके नकदी प्रवाह सकारात्मक होने की उम्मीद है। संक्षेप में देखें तो स्काई गोल्ड ने एक शानदार तिमाही नतीजे पेश करे और भविष्य के लिए कंपनी की योजनाएं काफी आशाजनक है। टेक्निकल चार्ट आपके सामने है, ट्रेंडिंग स्टॉक है, स्टॉक कंटिन्यूसली मेकिंग न्यू हाइज। टेक्निकल्स बोलते हैं कोई डिप आए तो खरीदें, बट दिस इज नॉट अ बाय सेल और अ होल्ड रिकमेंडेशन। सिर्फ एक रिसर्च शेयर कर रहा हूं। अब आप बोलेंगे यार कुछ लोग कि भैया कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। देखिए, रिकमेंडेशन बाय सेल तो मैं लिमिटेड दूंगा। अभी आप लोगों के साथ टेम्पो नीचे में शेयर करा था, सैट इंडस्ट्रीज शेयर करा था, तो खुल के बाय सेल रिकमेंडेशन भी शेयर कर रहा हूं। और यहाँ सिर्फ आप लोगों के साथ रिसर्च शेयर करी है मैंने। तो अगर आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, अपना रिस्क प्रोफाइल देखें, अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को कंसिडर करें, उसके बाद अपने वित्तीय सलाहकार को कंसल्ट करें और उसके बाद एक्शन लें। और आप सबका धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जय माता दी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future returns.